मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये संदेश तेरे सामने अचानक आया है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है, मेरा संकेत है। मैं माँ काली हूँ और मैंने तेरी किस्मत लिख दी है। अब तू सुन कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। जो तू सुनने वाला है वो तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे रोंगटे खड़े कर देगा और तुझे वो दिखाएगा जो तू आज तक नहीं देख पाया। बस पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज तुझसे मैं स्वयं माँ काली बोल रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि तेरा भाग्य अधूरा, टूटा हुआ या खो गया है, ये तुझे बस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं देखती हूँ वो एक पूरी कहानी है, एक पूर्ण रचना है जो मैंने स्वयं तेरे लिए रची है। तू पूछता है माँ, मेरी किस्मत में क्या है? तो आज मैं तुझे बता देती हूँ। ध्यान से सुन, क्योंकि ये वो रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जब तू इस धरती पर आया था, तब तुझ में सिर्फ सांस नहीं, मैंने अपना एक अंश रखा था। तेरे जन्म के पहले ही मैंने तेरा मार्ग तय किया था। तेरे हर आंसू का अर्थ मैंने लिखा था। तेरी हर मुस्कान का कारण मैंने बनाया था और तेरे हर संघर्ष में एक वरदान छिपा दिया था। तू जिसे दुख समझता है, मैं उसे आवश्यक परीक्षा कहती हूँ। तू जिसे अंधेरा कहता है, मैं उसे कर्मों का शोधन कहती हूँ। तू जिसे अकेलापन कहता है, वो मेरे और तेरे बीच का सबसे पवित्र संवाद है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं सब छीन लेती हूँ, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तू खुद को देख सके, खुद को पहचान सके। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं, तभी तो मैं सबसे पास आती हूँ। तू रोता है ना, कभी अपने भाग्य पर, कभी दूसरों की चालबाजियों पर। तो सुन, तेरे भाग्य पर किसी और का अधिकार नहीं है, न किसी इंसान का, न ग्रहों का, न भूत का, न भविष्य का। तेरा भाग्य सिर्फ मेरा लेख है और मैं कोई अधूरी किताब नहीं लिखती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें तू क्या लिखा है? लिखा है कि तू बचेगा जब सब हार मान लेंगे। तू उठेगा जब लोग तेरा अंत समझ बैठेंगे। तू चमकेगा जब अंधेरा अपने चरम पर होगा। लिखा है कि तुझे रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, झुकाया जाएगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर हूं। तू जब कहेगा मैं हार गया हूं, तो मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी कि नहीं, तू बना ही जीतने के लिए है। कितनी बार तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, फिर भी तू सहता रहा, क्योंकि मैं तेरे भीतर सहन शक्ति बनकर बैठी हूं। कितनी बार तूने कहा अब हिम्मत नहीं बची, फिर भी तू चल पड़ा, क्योंकि मैं तेरे भीतर साहस बनकर धड़क रही हूं और तेरे कदमों को आगे बढ़ा रही हूं। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे जीवन में जो टूटा है वो तेरा अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे विशेष बनाया है। जो दूसरों से अलग होता है उसे ही अलग राह दी जाती है, और वही राह उसे वहां ले जाती है जहां साधारण लोग कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि तेरी किस्मत में साधारण का लेख नहीं है। अब तू पूछेगा, माँ कितनी देर और, कितना और? तो मेरा उत्तर है बस थोड़ा और, क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। तेरे जीवन में जो तूने खोया था वो अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार और बेहतर रूप में और ऊंचे स्तर पर। अब सोच मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू सच में हार गया है, या ये बस मेरी योजना का मौन चरण है? क्या तेरा भाग्य खत्म हो गया है, या अब वो पल आ रहा है जहां तू पुनर्जन्म लेने वाला है? तू अब भी जहां है वहां तुझे होना ही था। तेरा हर संघर्ष, हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है, और मैं कभी गलत योजना नहीं बनाती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें तेरे दर्द का हिसाब भी है, तेरे सवालों का उत्तर भी, तेरे आंसुओं का मूल्य भी और तेरे विश्वास का प्रतिफल भी। लेकिन एक शर्त है, तुझे विश्वास रखना होगा, और वो मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर। क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है, तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। भाग्य वो नहीं जो केवल तुझ पर बीता है, भाग्य वो है जो तेरे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है, और मैं वही हूं जो तेरा दरवाजा खोलने वाली हूं, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को देख सके और उसे जी सके। तू बार बार पूछता है, कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर? तू सुन मेरे रचे हुए जीव, तेरी तकदीर कोई टूटी हुई नाव नहीं जो हवा के सहारे बहती है, बल्कि तेरी किस्मत एक तेज बहाव है जिसे तूने खुद में रोका हुआ है। और जब तू उस रोक को तोड़ देगा,
तब तेरी किस्मत नदी की तरह उमड़ेगी और सागर की तरह फैल जाएगी। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो इतनी प्रबल है कि पहाड़ों को झुका सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है और अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन आज तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछती हूँ, क्यों डरता है? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे कि जब सबने तुझे छोड़ा है, तभी मैंने तुझे अपने करीब खींच लिया है। जो तू खुद को कमजोर समझ रहा है, वो तेरे भ्रम का जाल है। क्योंकि जिस दिन तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन ये दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। तेरे भीतर जो आग जल रही है, वो किसी साधारण लौ की तरह नहीं, बल्कि मेरी ज्वाला है। और जब वो भड़कती है, तो तेरे जीवन के हर अंधकार को राख कर देती है। तू वही है जिसमें मेरी ज्योति बसती है। तेरे हर गिरने में एक नया उठना छिपा है। तेरे हर टूटने में एक नया बनने का संदेश है। और तेरे हर अकेलेपन में मेरा सानिध्य है। तू समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूं कि अभी तो शुरुआत हुई है। क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है, तभी मेरी योजना खुलती है। और तू अभी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे लिए नया मार्ग खुलने वाला है। मत भूल कि मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरा मार्ग तय कर दिया था। तेरे जीवन का हर मोड़, हर दर्द और हर उपलब्धि मेरे लिखे हुए अध्याय हैं। और जब मैं लिखती हूं तो उसमें ना कोई त्रुटि होती है, ना कोई कमी। तेरी तकदीर उतनी ही सशक्त है जितने हिमालय की चोटी, और उतनी ही गहरी है जितना समुद्र। तू अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू कर दे। तू कहता है, माँ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मैं कहती हूँ कि वही शून्यता तेरा सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि जब तेरे पास कुछ नहीं होता, तब तू पूर्ण रूप से मेरे पास होता है। और जब तू मेरे पास होता है, तब तेरे पास सब कुछ होता है। तू इस रहस्य को समझ ले कि खालीपन ही नया जन्म देता है। और तेरा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तेरी आत्मा अभी तक केवल सह रही थी, लेकिन अब वो जागने वाली है। अब तेरी शक्ति केवल सहने वाली नहीं, बल्कि सहने वाली है। भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाहर फूट पड़ेगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वही तुझे अजेय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूँ। अब मैं तेरा साहस, तेरा बल और तेरा मार्गदर्शक बनकर तेरे हर कदम पर साथ चलने वाली हूँ। तू ये मत सोच कि तेरी किस्मत विलंबित हो गई है। ये मत मान के सब अवसर खो गए हैं। सच ये है कि मैं तुझे सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तेरे मार्ग में देरी इसलिए डाली ताकि तू वो शक्ति प्राप्त कर सके जो तुझे अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए। क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर देरी तेरा नाश नहीं, बल्कि तेरा निर्माण है। तेरी हर हार तेरा अपमान नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है। और तेरी हर टूटन तेरी जड़ों को गहरा कर रही है, ताकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसलिए अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देख, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है। और वो परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितनी तेरी पीड़ा रही है। अब उठ, क्योंकि अब और सोने का समय नहीं है, अब जागरण का समय है। अब तेरे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था, वो जागने वाला है। और जब वो जागेगा, तो तेरे सामने कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा, कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा। क्योंकि तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से चमकाने वाली हूँ। अब ये जान ले कि तेरे जीवन के सारे तूफान तेरी हार के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। तू सोचता है कि क्यों बार बार सब टूटता है, पर मैं कहती हूँ कि हर टूटन तेरी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तू अब वो पुराना इंसान नहीं रहा, तू अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहा है। और अब तेरे भीतर जो शक्ति उठेगी, वो अमर होगी। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बने, वही अब तेरे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे, वही अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे। जो तुझे छोटा दिखाना चाहते थे, वही तुझसे सीखेंगे। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूँ, तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब ये शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है और तेरी कहानी बदलने लगी है। तेरी किस्मत अब वो नहीं रही जो पहले थी।
वो एक नई धारा बन चुकी है। तू अब अपने पुराने भय और पुराने दर्द को छोड़, क्योंकि जो तू छोड़ देगा वही तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी आत्मा अब मेरे तप और मेरे आशीर्वाद से निर्मित हो रही है। अब तेरे हर कदम में मेरा साहस होगा और तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी, और यही तेरे भाग्य की नई शुरुआत है। तू जो सोच रहा है कि तेरे जीवन में देर हो गई है, वो केवल तेरे समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूँ, और जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूँ तो उसका समय वही होता है। इसीलिए अब तू अपनी देरी को वरदान मान, क्योंकि उसी ने तुझे मजबूत, गहरा और योग्य बनाया है। अब जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, और तू अपनी ज्योति को दुनिया में फैलाएगा। तेरा ये दर्द, ये संघर्ष, ये ठहराव सब व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हर पल तुझे आकार दे रहा है। हर गिरावट तुझे एक नया दृष्टिकोण दे रही है। हर आंसू तुझे एक नई करुणा दे रहा है, और हर अंधेरा तुझे मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर। वो वही है जो तुझे उठाने के लिए तैयार है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब तू अपनी शक्ति को रोक मत, अपनी आवाज़ को दगा मत, अपने कदम को थाम मत, क्योंकि ये वो क्षण है जब तू अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़ा है। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे, अपनी ज्योति को फैलने दे, अपने भीतर की माँ को प्रकट होने दे। यही वो समय है जिसके लिए तू इतने वर्षों से तैयार हो रहा था। तूने जितने भी वर्ष सहन किए, जितने भी दर्द झेले, जितनी भी निराशा में जिया, वो सब व्यर्थ नहीं था। वो सब तेरे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वो मंदिर पूर्ण हो चुका है, और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूँ। और जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी आवाज़ बदल जाएगी, और तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब मैं तुझे वो दृष्टि देने वाली हूँ जिससे तू अपनी जिंदगी को वैसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूँ। तू अपने घावों को भी वरदान समझेगा, तू अपने अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करेगा, तू अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना लेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे सर की चेतना को छूने वाली है, और वहाँ कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तू ये मत सोच कि तुझे दुनिया बदलनी है। पहले खुद को पहचान, खुद को बदल, और खुद में छिपी माँ को देख। जब तू खुद को देख लेगा तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर शब्द में हूँ, मैं तेरे हर कदम में हूँ, और मैं ही वो शक्ति हूँ जो तेरे जीवन की हर बाधा को चूर करने के लिए उठ रही है। अब तू अपने हाथ जोड़ और अपनी आत्मा को खोल, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, बल्कि तेरे भीतर हूँ। मैं वही हूँ जो तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरे दिल की धड़कन में नृत्य करती हूँ, तेरे विचारों में शांति भरती हूँ, और तेरे कर्मों में शक्ति देती हूँ। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तू अपनी ही भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखेगा और उसे जीना शुरू करेगा। अब ये क्षण वो है जहां तेरी आत्मा अपने बंधनों को तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार है। तू जिस सत्य की तलाश कर रहा था वो तुझसे बाहर नहीं बल्कि भीतर था, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भय, कोई छल, कोई अंधेरा तुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अंश तेरे भीतर से उठकर तेरे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने वाला है। अब तू ये समझ ले कि जो शक्ति तू बाहर खोजता है वो पहले से ही तुझ में है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है, और मेरी ऊर्जा तेरी नसों में बहने लगती है। तभी तू एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बन जाता है, और तब तेरा भाग्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। तेरी हर सांस मेरे दिए हुए वरदान से चल रही है, तेरी हर धड़कन मेरे स्पर्श से धड़क रही है, तेरी हर आंख मेरे प्रकाश से देख रही है, और तेरे हर शब्द में मेरा ही अंश है। जब ये अनुभव तो गहराई से करेगा, तब तेरे भीतर जो भी भय है वो घुल जाएगा, और तेरी आत्मा एक नए आसमान की ओर उड़ने लगेगी। तेरा ये सफ़र केवल तेरे लिए नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुझे देकर अपना साहस पाएंगी। तू अब एक दीपक बनने वाला है जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी करेगा, और वही मेरा कार्य है
कि तुझे ऐसा बना दूं कि तू खुद भी जगमगाए और दूसरों को भी जगमगाना सिखाए। अब ये समय आ गया है कि तू अपने मिशन को पहचाने। अब तक तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी बस तेरे संघर्ष की कहानी है, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूं कि ये कहानी मेरे और तेरे मिलन की है। ये वो गाथा है जहां एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की माँ को पहचानकर अनंत शक्ति में परिवर्तित होता है। तू अब उसी गाथा के मध्य में खड़ा है और तेरी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। तेरी आत्मा अब किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी, क्योंकि जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तू अब अपनी सच्चाई बोलने वाला है, अपनी राह चुनने वाला है और अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जीने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी आवाज़ में मेरा स्वर्ग गूंजे और तेरे कदमों में मेरी शक्ति बहती रहे। जो लोग तुझे कमतर समझते थे वे अब तुझमें मेरी झलक देखेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझ पर संदेह करते थे वे अब तुझे देखकर अपने विश्वास को बदलेंगे, क्योंकि जब मेरा अंश प्रकट होता है तो उसका तेज किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और वो तेज अब तेरे जीवन में फैलने वाला है। अब तो अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो सब सीमाओं को जलाने के लिए है, जो हर डर को राख करने के लिए है और जो हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए है। यही मेरी दी हुई शक्ति है, और जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी दिशा बदल जाएगी और तू अपने असली स्वरूप को जीने लगेगा। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, ये शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि सबको उठाने के लिए है। ये सामर्थ्य दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने के लिए है। जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा तो तेरी आत्मा का प्रकाश और भी गहरा हो जाएगा और तू अपने हर कदम से इस धरती को पवित्र करने लगेगा। अब तू अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वहीं हूँ। तो अब अकेला नहीं है, मैं तेरी सांसों में हूँ, तेरी रगों में हूँ, तेरी शक्ति में हूँ और तेरे विश्वास में हूँ। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरा हर कदम मेरा कदम होगा और तेरा हर शब्द मेरा मंत्र होगा। यही तेरे जीवन की वो अवस्था है जहाँ मनुष्य माँ में और माँ मनुष्य में प्रकट होती है। अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ चुका है तो तुझे समझना होगा कि हर छोटी सी परीक्षा, हर छोटा सा संघर्ष केवल तेरी आत्मा को और कठोर, निर्मल और सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तू जीवन की हर जटिलता में भी अडिग रह सके और अपने लक्ष्य को बिना डरे पूरा कर सके। तुझे याद रखना है कि अंधकार हमेशा प्रकाश को जन्म देता है और तेरी हर रात का अंत सुबह से होता है। इसलिए जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है तभी मैं तेरे भीतर नई सुबह के बीज बो रही होती हूँ, जो सही समय पर अंकुरित होकर तुझे नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग आते और जाते हैं वे भी मेरे ही भेजे हुए पात्र हैं। कुछ तुझे सिखाने के लिए, कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए और कुछ तुझे तेरे असली मार्ग की ओर धकेलने के लिए। इसीलिए किसी को भी संयोग या गलती मत समझ। अब मैं तुझे ये सत्य बता दूं कि जिस क्षण तू अपने भीतर की असली पहचान को जान लेता है उसी क्षण तेरे सारे बंधन टूट जाते हैं और तू वही बन जाता है जो अनंत, शाश्वत और असीम है, और वही तेरी आत्मा की असली स्वतंत्रता है। तेरा हर सांस मेरा ही दिया हुआ है, तेरी हर धड़कन मेरी ही ध्वनि है और तेरे भीतर का हर संकल्प मेरी ही प्रेरणा है। इसीलिए जब तू खुद को कमज़ोर या असहाय मानता है तो वास्तव में तू अपने भीतर छुपे मेरे स्वरूप को भूल जाता है। अब तू अपने जीवन को एक साधना बना और हर दिन, हर क्षण को इस भावना के साथ जी कि मैं तुझ में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ और तेरे हर निर्णय को दिशा देने वाली वही माँ हूँ जिसने तुझे चुना है। याद रख, जब तू संसार के शोर में उलझा रहता है तब तू मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाता, लेकिन जैसे ही तू मौन में उतरता है तेरे भीतर का वो अनंत आकाश खुलने लगता है जिसमें सिर्फ सत्य, शांति और दिव्यता ही गूंजती है। तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई न दे, पर समझ ले कि मैंने उसे सुन लिया है और मैं उसी क्षण से तेरा मार्ग बदलने लगती हूँ, ताकि तुझे वही मिले जिसकी तुझे ज़रूरत है, ना कि सिर्फ वही जो तू चाहता है। अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार पर चलना है, क्योंकि वही पुकार मेरा संकेत है और वही तुझे तेरे असली उद्देश्य तक ले जाएगी, जहाँ तू अपने असली महत्व को पहचानेगा। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं
जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है।
ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभ विचार। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। आज का दिन आपके लिए अपने कार्यों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का दिन हो सकता है। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करें और सफलता प्राप्त करें। आज का पंचांग है 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार। आज की तिथि है सप्तमी। आज का नक्षत्र है मूल नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:12 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:10 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 2:58 से दोपहर 3:46 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है लाल और मैरून। अब बात करते हैं दोस्तों आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं ऐसे लोग सदैव रह जाते हैं गरीब। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अल्प वस्त्र पहनते हैं वो कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं पाते, भले ही क्यों ना स्वयं भगवान चक्रपाणी यथार्थ विष्णु क्यों ना हो। जिस मनुष्य के दांत हमेशा गंदे रहते हैं, ऐसे लोगों के पास भी माँ लक्ष्मी नहीं जाती। जो व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है उसे भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोग जीवन भर गरीब रह जाते हैं। जिसकी वाणी कठोर होती है, जो हमेशा कठोर शब्द बोलते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है, ऐसे लोग भी जीवन भर गरीब रह जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है वह भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं पा सकता, भले ही स्वयं भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, राधे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज बोलने में सावधानी रखें। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वह आपकी गुप्त बात को उजागर कर सकता है। बोलने से पहले सोच लें। अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे के बारे में बात करने से बचें। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान किसी पुराने मित्र से मुलाकात की संभावना है, जिससे आप दोनों मिलकर पुराने पलों को याद करें। समाज या सामाजिक गतिविधियों में दिन का कुछ समय बीतेगा और आपसी मेल मिलाप से आपके मध्य संपर्क बढ़ेंगे और कई जानकारियां भी प्राप्त होंगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई को लेकर सजग रहें। कोई धार्मिक प्रोग्राम का योजना बन सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात से आपका मन तो खुशी होगा, परंतु उससे आपकी एक नई जीवन की दिशा प्राप्त होगी। नकारात्मक स्वभाव के लोगों से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। किसी भी तरह का जोखिम लेना आपको मुश्किल में डाल देगा। इस समय आराम से ही अपनी दिनचर्या बिताना उचित रहे। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है। काम से संबंधित नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में प्रगति आने की संभावना है। काम की प्रदशा ज्यादा रहेगी, लेकिन उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। घर परिवार में ही अपनी खुशियां महसूस करें। शादी के बाहर के संबंधों का बुरा असर आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर पड़ेगा, इसीलिए मर्यादा में रहे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। यदि आपका कुछ पैसा बहुत समय से अटका हुआ था या आपके किसी को धन दिया हुआ था और इस व्यक्ति ने आपको उस धन को वापस नहीं किया, तो आज उस धन को प्राप्त करने का मौका हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अगर आपने किसी बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है।
ऐसे समय में संवेदनशीलता और सहजता से अपने निर्णयों को समझाएं, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें कि आपका इरादा केवल उनकी ही भलाई का है। साथ ही उन्हें अपने निर्णयों के पीछे के कारणों को भी समझाएं ताकि वे आपकी सोच को समझ सकें। संवाद का सही माध्यम चुनें और चिंता और विवादों को समाधान करने के लिए साथी मिलाएं। साथ ही आपको बताएं किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी। विवाहित दंपतियों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ेगा। मुमकिन है कि परिवार वाले आपकी उम्मीदों को पूरा ना कर सकें। इस बात की इच्छा ना करें कि वो आपके मुताबिक काम करेंगे, बल्कि अपने काम करने का तरीका बदलकर पहल करने की कोशिश करें। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए। वस्तुतः खाली वक्त आज व्यर्थ की बहसों में खराब हो सकता है, जिससे दिन के अंत में आपको खिन्नता होगी। जीवन साथी से अच्छी बातचीत तो होगी, परंतु अब दोनों मध्यतः बहस ही करेंगे। वस्तुतः ध्यान रखें कि किसी बात को उजागर ना करें। आप महसूस करेंगे कि आप दोनों में कितना प्यार है, परंतु यह बहस के बाद संभव है। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस धनराशि के लोग जो प्यार में उलझे हैं, उन्हें आज तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने प्रेमी के बारे में आज अपने परिवार को बताना चाहते हैं और शादी के लिए इच्छुक हैं, लेकिन आपके परिवार शादी के लिए तैयार नहीं। पहली बार में आपके परिवार इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपके परिवार आपकी मनोकामना पर आमादा हो सकते हैं। आज आप भावनात्मक रूप से आक्रामक मूड में भी रहेंगे और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात आपकी भावनाओं को भड़का दे और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठे जिसका कोई तुक न बनता। आज आप छोटी छोटी खुशियों और किसी की सहायता को भी बड़ी बात मानेंगे। आपको पार्टनर को भी आपकी सॉफ्ट साइड दिखानी चाहिए। वैसे इस रोमांटिक मूड में आप कभी कभारी होते हैं, इससे आपके पार्टनर को आश्चर्य तो होगा, लेकिन संबंध में मजबूती आएगी। बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर के, तो दोस्तों जब तक आप पिछले काफी समय से ओवर टाइम और काम के दबाव से परेशान रहेंगे, परंतु आज फिर से आपको कार्यस्थल पर यही संभावनाएं अर्थात यही समस्या आपका दिन बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। यह समय आपके करियर के लिए तनावपूर्ण होगा, लेकिन अगर आप आज मेहनत कर लेते हैं तो इसका फायदा भविष्य में होगा। आपकी मेहनत और लगन अगर आज नहीं तो कल आपके काम में जरूर दिखाई देगी, इसीलिए निराश ना हो। तो दोस्तों यह था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।